गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम और एक नया चैप्टर का स्टार्ट कर लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे आज हम क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं मैग्नेट के बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं पैराग्राफ, ये जो पहला स्टार्टिंग पैराग्राफ है मैं ये पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। रेशमा लिव्स इन ए कोस्टल town of Kerala and is very fond of writing short story. Her grandmother loves listening to her stories, so Reshma was writing a new story to share with her grandmother for on her 60th birthday. तो रेशमा एक कोस्टल एरिया में रहती है केरला में और उसे छोटे छोटे स्टोरी लिखना काफ़ी पसंद है और वो चाहती है कि उनका जो ग्रैंड मदर है, उनका 60 एज होने वाला है, उनके बर्थडे पर वो एक छोटा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाए उनके ग्रैंड मदर को, क्योंकि उनके ग्रैंड मदर उसके छोटे छोटे स्त्री को जो स्टोरी है उसे सुनना बहुत पसंद करती है। ठीक है, चलिए। द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन ए शिप कैरिंग स्पाइस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन द ओल्डन डेज. Reshma was aware that in those days the sailor used star to find direction at night, but in her story a situation arose wherein the sailor got caught in a storm with an overcast sky and star were not visible. Reshma could not take her story forward as he could not think of a way for sailor to find direction. She searched for information on the internet and her school library. She learnt that the traveler used a device known as a magnetic compass for finding direction. तो इस पैराग्राफ में अब हम समझते क्या है। तो वो जब अपना स्टोरी लिखना स्टार्ट किया उसमें उसने स्टार्ट ये किया कि पहले के ज़माने में केरला से जो मसाले होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, उन्हें शिप में ले जाया जा रहा था एक जगह से दूसरे जगह, मान लीजिए कहीं पर। तो एट नाइट, रात के वक्त क्या हुआ, पहले क्या था कि जहाज तारों और आपके जो तारे होते हैं, रात को जो तारे होते हैं और स्काई को देखकर वो ओवरकास्ट करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना होता है। ठीक है, तो ये स्टोरी में, इस स्टोरी में इसने इस तरह से लिखना स्टार्ट किया। लेकिन उसमें एक सिचुएशन ये आ गया कि उस समुद्र में तूफान आ गया। अब वो तूफान जब आ गया, अब सेलर को डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। मतलब अब जो रेशमा है उसका स्टोरी कंप्लीट नहीं हो रहा था। वो अब ये सोच रही थी कि मैं इस स्टोरी को कैसे कंप्लीट करूं। अगर जहाज जो शिप है वो अगर एक जगह से दूसरे जगह अगर नहीं जा पाएगा तो मेरा जो स्टोरी है वो कैसे कंप्लीट होगा। तो उसने सोचा कि ये अगर मान लो रात को इस तरह का तूफान आ जाता है या कुछ ऐसा क्लाइमेट में इस तरह का चेंजेस आ जाता है, तो पहले के ज़माने में जो शिप्स थे वो कैसे जाते थे, कैसे वो अपना डायरेक्शन खोजते थे। तो उसने क्या किया, इंटरनेट में सर्च किया, लाइब्रेरी में सर्च किया और उसे एक डिवाइस के बारे में मालूम चला जो होता है मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, जो डायरेक्शन को फाइंड करता है। तो उसके बाद उसे समझ में आ गया कि अब मेरा स्टोरी आगे बढ़ेगा, मैं इस मैग्नेटिक कंपास के जरिए मैं अपने जो मेरा जो स्टोरी है उसको मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं अब। रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्स एंड पल्सेस व्हिच हैड मैग्नेट टू कीप देम क्लोज। ठीक है, तो रेशमा ने ये भी देखा कि पेंसिल बॉक्स में भी मैग्नेट होती है। ठीक है, और इससे उसने इसको जब देखा तो उसमें एक जिज्ञासा पैदा हो गई कि ये क्या है, मैग्नेट यहाँ पर भी है। ए राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल ऑल्सो हैड ए डस्टर विथ ए मैग्नेट। स्कूल में उनका जो
राइटिंग बोर्ड है उसमें भी जो डस्टर होता है उसमें भी मैग्नेट लगा हुआ है। तो वो कभी इसके बारे में उतना मतलब उतना केयरफुली उसके बारे में सोचती नहीं थी, मतलब इग्नोर करती थी। तो अब उसे इसमें एक जिज्ञासा पैदा हो गया। शी नाउ बिकम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास। अब उसे जैसे उसके बाद से जब उसने मैग्नेटिक कंपास के बारे में जाना इंटरनेट और स्कूल लाइब्रेरी से, उसके बाद जो जो चीज़ यूज़ होता है मैग्नेट, जहाँ जहाँ यूज़ होता है मैग्नेट, जैसे पेंसिल बॉक्स में यूज़ होता है, फिर आपके राइटिंग बोर्ड में यूज़ होता है, डस्टर में, ठीक है, ये सब जब उसे जानने के लिए मिला, पेंसिल बॉक्स वगैरह में जहाँ जहाँ यूज़ होता है, जब उसे ये सब के बारे में थोड़ा जानने के लिए मिला कि मैग्नेट यार हर जगह में यूज़ हो रहा है, तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई, बहुत क्यूरियस हो गई, और उसके बाद वो तो उसके बारे में पूरा जानने को अब मतलब बहुत उत्सुक थी। अब नेक्स्ट, तो आप यहाँ देख सकते हो सम कॉमन आइटम्स दैट हैव मैग्नेट्स अटैच टू देम। तो जैसे ये आप देख सकते हो जहाँ पर हमारा पिन वगैरह रहता है, स्टेपल्स वगैरह रहता है, या फिर ये जो हमारे बोल सकते हो पेजों में लगाया जाता है, इसमें भी एक मैग्नेट रहता है ताकि हम आराम से इनको निकाल सके इस होल से। फिर यहाँ पर डस्टर में भी मैग्नेट रहता है, जो आपका जो राइटिंग बोर्ड होता है या ब्लैक बोर्ड होता है, अगर वो मैग्नेट का होगा, ठीक है, या आयरन का होगा, तो ये आपका जो डस्टर होगा वो मैग्नेट का होगा। फिर आपका पर्स, इसमें ये जो देख रहे हो ये भी आपका मैग्नेट होता है। पेंसिल बॉक्स में भी एक मैग्नेट होता है। फिर हमारे जो कबर्ड होते हैं, ठीक है, ठीक, जो वार्डरोब होते हैं उसमें भी मैग्नेट होते हैं। फिर फ्रिज में जो हम स्टिकर लगाते हैं उसमें भी मैग्नेट होते हैं। तो चलिए, द मैग्नेट यूज बाय सेलर इन द ओल्डन डेज वेर बेस्ड ऑन नेचुरली ऑकर मैग्नेट नोन एज ए लोडस्टोन विच वेर डिस्कवर्ड इन एशियन टाइम। पहले के ज़माने में जो मैग्नेट होता था उससे हम बोलते थे लोडस्टोन बोलते थे, ठीक है, ये नेचुरली मिलता था, उससे हम मैग्नेट बोलते थे, उसी से हम यूज़ करते थे, उसको यूज़ किया जाता था। लेटर ऑन पीपल फाउंड आउट द मैग्नेट कुड ऑल्सो बी मेड फ्रॉम पीस ऑफ आयरन। तो उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई तो आयरन से मैग्नेट बनना स्टार्ट हो गया। नाउ इट इज वी हैव मैग्नेट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अब तो मैग्नेट डिफरेंट मटेरियल से बनना स्टार्ट हो गया। द मैग्नेट दैट यू फाइंड इन योर स्कूल लेबोरेटरी एंड दोज यूज्ड इन पेंसिल बॉक्स, स्टिकर, टॉयज और ऑल आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, जो भी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है, द मैग्नेट कैन बी वेरियस शेप। और ये जो मैग्नेट्स होते हैं ये वेरियस शेप के होते हैं, और ये सब आर्टिफिशियल होते हैं क्योंकि इन्हें हम खुद बनाते हैं इन मैग्नेट को। जैसे ये बार मैग्नेट हो गया, ये यू शेप मैग्नेट हो गया, रिंग मैग्नेट हो गया, ठीक है। तो यहां पर बोला है कि मैग्नेट क्या हर जगह में चिपकता है। डू मैग्नेट स्टिक ऑन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल ओनली। तो ये क्या सर्टेन मटेरियल में ही अप्लाई होता है? यस, ये तो सर्टेन मटेरियल जहां पर आपका आयरन होगा वहीं पर ये चिपकेगा, वहीं पर इसका काम होगा, वहीं पर ये काम करेगा। तो यही यहाँ पर हम जानेंगे। मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है, कौन सा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। एक्टिविटी 4.1 लेट अस एक्सप्लोर। कलेक्ट ए फ्यू ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड ऑल्सो ए मैग्नेट। तो हमें ये देखना है कि जो डिफरेंट मटेरियल से कुछ चीज़ होते हैं जो मैग्नेट से बनते हैं, कुछ चीज़ होते हैं जो मैग्नेट से नहीं बनते हैं। हमें सब तरह की चीज़ में मैग्नेट का यूज़ करके देखना है कि ये काम करता है कि नहीं, ये इसमें ये अटैच होता है कि नहीं, ये हमें देखना है। प्रिडिक्ट व्हिच ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू द मैग्नेट, राइट योर प्रिडिक्शन इन टेबल 4.1। तो नीचे टेबल 4.1 में आपको प्रिडिक्ट करना है और आपको देखना है कि ये चिपकता है कि नहीं, स्टिक होता है कि नहीं, ठीक है। नाउ होल्ड ए मैग्नेट इन योर हैंड एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट वन बाय वन। ऑब्जर्व विच ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट। तो आपको बस क्या करना है, उसको उस चीज़ के पास लेके जाना है, अलग अलग मटेरियल के पास लेके जाना है और ये चिपकता है कि नहीं, मतलब उसके साथ स्टिक होता है कि नहीं देखना है। जैसे ये वुड हो गया, फिर आपके पास कुछ स्क्रू है, फिर आपके पास इरेजर है, फिर आपके पास एक पिन जैसा है जो हम बोल सकते हैं इसको
हमारे जो पेजेस है उनको पेज को इकट्ठा हम उसे प्लग करने के लिए यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। मतलब एक साथ इकट्ठा रखने के लिए हम ये चीज़ का यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हो कॉपर वायर होगा या फिर आपका कोई ये थ्रेड होगा, ये आपका की हो गया। यहाँ पर वेराइटीज ऑफ चीज़ डाला हुआ है, दिया हुआ है, मतलब दिखाया हुआ है। आपको बस इन चीज़ों को लेना है और उसके नियर बाय ले जाना है आपके मैग्नेट को, और आपको बस चेक करना है कि हाँ ये काम करता है या नहीं। उसी तरह से आपको इस ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर लिखना है। जैसे पेंसिल क्या है, वो एक वुडन चीज़ है, ये क्या काम करता है, तो आपको प्रिडिक्ट पहले करना है कि यहाँ पर आपको लिखना है कि ये नहीं करता है। मान लीजिए आपने प्रिडिक्ट किया ये नहीं करता है, अब ऑब्जर्व कीजिए। तो आपका ऑब्जर्व अगर सही हुआ तो आप यहाँ लिख दिए यस ये काम नहीं करता है, इस तरह से। इरेजर, इरेजर क्या है, रबर है। रबर आपको प्रिडिक्ट करना है कि ये इसमें अटैच होगा या नहीं। अगर आपने बोला नहीं होगा तो नो लिखिए, फिर ऑब्जर्व कीजिए आपका जो प्रिडिक्शन है वो सही है कि नहीं। आपने यहाँ पर स्क्रू डाला, स्क्रू लिखा, स्क्रू आयरन का चीज़ है, यहाँ पर आपने यस लिखा कि आयरन की चीज़ में मैग्नेट मतलब आपका स्टिक हो जाता है या फिर वो चिपक जाता है। तो उस ऑब्जर्वेशन को आप क्या बोलोगे, हाँ मेरा जो प्रिडिक्शन था वो सही है, ठीक है। आपको उसी तरह से प्रिडिक्शन करना है और आपको इस पूरे जो कॉलम है इसको फुलफिल करना है और आपके टीचर्स को भी दिखाना है कि मैंने ये ऑब्जर्व किया था और ये सही है, कुछ सही है कुछ गलत है, ठीक है। चलिए, was your prediction correct for all object? Which material stuck to the magnet? What conclusion can you draw? उसके बाद आप क्या conclusion उसके बारे में दिखाओगे वो आपको बताना है। Through this activity we found out that some of the object were attached to the magnet and stuck to it while other were not. कुछ मतलब उसमें स्टक हो जाते हैं, मतलब उसमें चिपक जाते हैं, कुछ नहीं होते। The material which are attached towards a magnet are called magnetic material. जो मैग्नेट के साथ अटैच हो जाता है उसे हमें मैग्नेटिक मटेरियल बोलना पड़ेगा। द मेटल आयरन इज ए मैग्नेटिक मटेरियल, निकल एंड कोबाल्ट आर अदर मेटल दैट आर ऑल्सो मैग्नेटिक। तो ऐसे तो हम इन सब चीज़ जो चिपकते हैं उन्हें तो मैग्नेटिक मटेरियल बोलते ही हैं। कुछ ऐसे मेटल है, द मेटल आयरन इज ए मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। जो मेटल आयरन होते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल ही होते हैं। और निकल एंड कोबाल्ट आर ऑल्सो मेटल दैट आर ऑल्सो मैग्नेटिक। निकल और कोबाल्ट जो होता है वो भी मैग्नेटिक आइटम है, मैग्नेटिक मटेरियल है। सम ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विथ अदर मेटल आर ऑल्सो अटैच टूवर्ड्स मैग्नेट। तो ऐसे ही कुछ और भी कॉम्बिनेशन है, मतलब ऐसे और भी मेटल्स है जिसको जो कि मैग्नेट, जिसको हम लोग मैग्नेट बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आयरन के साथ चिपक जाते हैं या अटैच हो जाते हैं। उसके बाद द मटेरियल विच आर नॉन अटैच टूवर्ड ए मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो जो मैग्नेट के साथ जो अटैच नहीं होता है, ठीक है, उसे हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोल सकते हैं। विच मटेरियल लिस्टेड इन टेबल 4.1 वेयर फाउंड टू बी नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, जैसे ग्लास हो गया, आपका पेन हो गया, प्लास्टिक का पेन हो गया। अगर ये अगर आपका वुडन स्केल है ये भी नहीं होगा, प्लास्टिक स्केल है ये भी नहीं होगा, पेंसिल तो नहीं होगा। फिर आपका ये हैंकी हो गया ये भी नहीं होगा, हाँ। फिर आपका ये मैच बॉक्स है ये भी नहीं होगा। जो आयरन के आइटम है ये हो जाएगा। शार्पनर का तो ये प्लास्टिक बॉडी है, अंदर का ये है ब्लेड जो है वो आयरन का है, इसमें वो अटैच हो जाएगा। फिर आपका इसमें अटैच हो जाएगा। फिर आप ये देख सकते हो ये स्टेपल है, स्टेपल से भी ये देख सकते हो स्टेपल, इसमें भी अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका हाँ ये जो आपका सीजर है इसके ऊपर वाले पोर्शन में अटैच हो जाएगा मैग्नेट, ठीक है। तो ऐसे सब चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। एक बार ऑब्जर्व कर लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मतलब आप खुद एक बार प्रैक्टिकल करो। आप अपने फादर को या मम्मी को बोलो कि मुझे एक छोटा सा मैग्नेट लाना है। आप फ्लिपकार्ट में भी ऑर्डर कर सकते हो, अमेजोन में भी ऑर्डर कर सकते हो, या आप खुद कहीं से फिजिकली परचेस करके लाएं और आप इसको घर पे ऑब्जर्व करके देखना, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज आ जाएगा, समझ में आ जाएगा चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पोल ऑफ मैग्नेट। अब हम मैग्नेट के पोल के बारे में जानेंगे।
इसका दो पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। तो ये हम अभी यहाँ पर देखते हैं। स्प्रेड सम आयरन फीलिंग्स, मतलब वेरी स्मॉल पीस ऑफ आयरन। आपको बहुत छोटे छोटे पीस ऑफ आयरन को क्या करना है, स्प्रेड करना है एक पेपर शीट पे, ऑन ए शीट ऑफ पेपर। एक पेपर लेना है, उसमें मतलब उससे फैला देना है, ठीक है। उसके बाद प्लेस ए बार मैग्नेट ओवर टाइम, ठीक है। और आपको क्या करना है, ओके, उसके बाद ये भी पढ़ लेते हैं। टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन टू द आयरन फीलिंग। तो उसके बाद आपको उस मैग्नेट को इस तरह से उस पेपर के ऊपर में मूव करना है, मतलब उसको ले जाना है। जब आप उसको ले जाओगे उसको, तो वो क्या करेगा, उस पेपर में जितने भी स्मॉल पीस ऑफ आयरन थे वो या फिर उसके एक एंड में या इसके दूसरे एंड में, मतलब एक मैग्नेट का दो एंड होता है, एक नॉर्थ एक नॉर्थ होता है, एक साउथ, तो उसके दोनों तरफ ये अटैच हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है एस और एन, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट? डू द आयरन फीलिंग स्टिक all over the magnet uniformly, or do the iron feeling stick more at some places? तो आप यहाँ पर यही बताया गया कि ये क्या पूरे हर जगह में चिपका हुआ है या किसी एक पर्टिकुलर जगह में चिपका हुआ है, ठीक है। द आयरन फीलिंग स्टिक मोर एट सम प्लेस, तो आप देख सकते हो मोर एट सम प्लेस मतलब साउथ या नॉर्थ साइड में ही ज़्यादा ये चिपक रहा है, ठीक है। We find a maximum iron feeling stick near the end of the bar magnet as shown 4.4, while a very few iron feeling stick at the remaining part of the magnet. तो ये आप देख सकते हो जो कॉर्नर साइड में है, मतलब उसके जो एंड है वहाँ पर ज़्यादातर मैग्नेट चिपक रहा है और बीच में कम चिपक रहा है, ठीक है। आयरन फीलिंग स्टिक टू ए बार मैग्नेट, इसे बार मैग्नेट बोला जाता है। तो ये चीज़ आप रिपीट कीजिए, 2-3 बार कीजिए, उसके बाद आप ऑब्जर्व कीजिए। इफ़ वी रिपीट दिस एक्टिविटी विथ मैग्नेट्स ऑफ अदर शेप डू वी गेट द सेम रिजल्ट? आप अलग शेप्स के साथ भी सेम तरीके से काम कीजिए, फिर आपको रिजल्ट क्या सेम मिलता है या अलग मिलता है, ये आपको बताना है, ठीक है। ओके, तो उसके बाद यहाँ क्या दिया हुआ है, तो चलिए ये रीड कर लेते हैं इस पैराग्राफ को। दिस एंड्स ऑफ ए मैग्नेट आर कॉल्ड the two poles of the magnet, the north pole and the south pole. Most of the iron feeling stick to the poles of a magnet of any shape. It is not possible to obtain a magnet with a single pole. If a magnet is broken into small pieces, north and south pole always exist in pairs even in the smallest piece of the magnet. A single north pole or south pole cannot exist. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कोई भी मैग्नेट हो उसका दो पोल होगा, एक नॉर्थ एक साउथ पोल होगा, और आप अगर उसको अगर वो टूट भी जाता है और छोटा हो जाता है तभी भी उसमें साउथ और नॉर्थ पोल दोनों रहेगा। ऐसा किसी भी मैग्नेट में एक पोल नहीं रहेगा, मतलब एक साइड में कभी वो काम नहीं करेगा, नॉर्थ या साउथ पोल कभी नहीं रहता, मतलब अलग अलग नहीं होगा। किसी भी मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल दोनों ही रहेगा, यही हम यहाँ पर बोल। चलिए अब हम 4.3 फाइंडिंग डायरेक्शन, अब हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से हम डायरेक्शन को फाइंड करते हैं वो हम अब यहाँ इस एग्जाम्पल में, इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। पहले मैं ये रीड कर लेता हूँ अच्छे से, फिर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। सस्पेंड ए बार magnet with a thread tied to the middle of the magnet as shown in figure 4.5. You may need to adjust the position of the string till the magnet is balanced horizontally. Now rotate the magnet gently in the horizontal direction and let it come to rest. Mark the position corresponding to the end of the magnet corresponding to the end of the magnet on the ground or on a piece of paper stuck to the ground. Join these
2 point on the ground with a line. This line indicate the direction along which the magnet comes or rests. Now again rotate the magnet by giving a gentle push at it one end and wait till it comes to rest. Does the magnet rest along the same line? तो यहाँ पर मुझे यही समझ में आया कि हमें एक टेबल के बीचों बीच एक मैग्नेट बार लेना है और उसके बीच में एक रस्सी से उसे बांध देना है, ओके, और उसे वहाँ पर क्या करना है, हैंग कर देना है, उसे वहाँ पर लटका देना है। लटकाने के बाद उसे अच्छे से बैलेंस करके एक सही पोजीशन में रखने के बाद आपको धीरे से उसे हिला देना है। हिलाने के बाद आप उसे ऑब्जर्व करना है कि ये जब हिल रहा है तो इसका पोजीशन किस ओर जा रहा है। जब आप इसका पोजीशन ऑब्जर्व करोगे, जिस तरफ ये बार बार मतलब इसका पोजीशन जिस तरफ बार बार जा रहा है, उस जगह को या उसके नीचे आप एक पेपर रख देना और उसमें आपको साफ तरीके से मालूम चल जाएगा कि ये किस तरफ किधर की किस और इसका पोजीशन हिल रहा है। मान लीजिए इसका पोजीशन दो साइड हिलेगा, एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है। तो आपको नॉर्थ साइड में एक मार्क करना है और साउथ साइड में मार्क करना है, या फिर किसी भी, आपको मालूम नहीं कौन सा साइड है, ये नॉर्थ है या साउथ है, आपको उससे कोई मतलब नहीं। जिस तरफ वो मूव करेगा आपको वहां पर एक लाइन खींचना है और एक जिस तरफ मतलब दो तरफ आपको लाइन खींचना है, एक साउथ और एक नॉर्थ। लेकिन आपको तो मालूम नहीं वो साउथ या नॉर्थ है, बस आप देखोगे कि बार बार किस तरफ ये मूव हो रहा है। आपको वहां पर एक लाइन खींचना है उस पेपर पे, पेपर नीचे रहेगा और वहां से आपको दोनों को ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद जब वो रुक जाएगा, वो बार मैग्नेटिक बार रुक जाएगा, फिर से आप एक बार फिर से हिला दो धीरे से। उसके बाद फिर से आपको चेक करना है कि ये पोजीशन क्या चेंज हुआ या उसी पोजीशन में फिर सेम टू सेम हिल रहा है। तो आपको एक ऑब्जर्व जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि बार बार उसी जगह में सेम एरिया में ये काम कर रहा है, मतलब सेम जगह में ही ये आपका क्या हो रहा है, हिल रहा है। उसी एरिया में ये रोटेट हो रहा है। तो इससे हमें मालूम चल जाता है कि ये नॉर्थ और साउथ पोल है, ठीक है। चलिए तो यहां देखिए, व्हाट डायरेक्शन डज दिस लाइन इंडिकेट अलोंग व्हिच द मैग्नेट रेस्ट, हाउ कैन वी फाइंड इट आउट। इफ वी हैव नोटिस द डायरेक्शन वेयर द सन राइज और सेट, we have an appropriate idea of where east or west is. Hence we can locate the direction along which the magnet rests. तो इस मैग्नेट के थ्रू आप अगर आपको ईस्ट और वेस्ट के बारे में मालूम है तो फिर तो आप बहुत इजीली नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन पता कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका आंसर और ज़्यादा आप इजीली आपको मतलब मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जब आपको मालूम ही चल गया कि इस तरफ मतलब आप जहाँ पर ये ऑब्जर्व करोगे, जहाँ पर ये एग्जाम्पल को अप्लाई करोगे, जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट करोगे, वहाँ पर आप उसी डायरेक्शन में आपके टेबल को रख देना, वहाँ पर हैंग कर देना। और ईस्ट और वेस्ट आपको मालूम है, और जब ये मैग्नेटिक बार साउथ और नॉर्थ के तरफ मूव होगा तो आपको तो इजीली मालूम ही चल जाएगा कि ये किस तरफ डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। इसी एक्सपेरिमेंट के वजह से हम कॉम्पास आगे चल के कॉम्पास के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉम्पास भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है, डायरेक्शन हमें बताता है। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम टू द रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो मैं जो बता रहा था वही बता रहा है। तो एक फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट होता है वो आपको यही बताएगा कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ डायरेक्शन है। उसके बाद आपका दिमाग चलना पड़ेगा, आपको खुद एनालिसिस करना है कि साउथ अगर इधर हुआ और नॉर्थ इधर हुआ तो मेरा ईस्ट और वेस्ट किधर होगा, ठीक है। तो इसी तरह से पहले के ज़माने में हम क्या करते थे, अपना डायरेक्शन
मालूम करते थे। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग पोल और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। The other end that the point toward the south direction is called the south seeking pole or the south of the magnet. A freely suspended magnet rests along the north-south direction because our earth itself behave like a giant magnet. हमारा पृथ्वी एक जायंट मैग्नेट है, इसीलिए हमारा जो चुंबक है, हमारा जो मैग्नेट है वो भी सेम इसी तरह से काम करता है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ही बताता है। Repeat this activity with a small iron bar in place of the bar magnet. तो आप एक स्मॉल बार के बदली, मतलब यहाँ क्या बोलेगा, ये इस एक्टिविटी को रिपीट दिस एक्टिविटी विथ ए स्मॉल बार, आपको स्मॉल आयरन बार इन प्लेस द बार मैग्नेट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डज इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? इट डज नॉट। तो अगर आप आयरन बार से ये करेंगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन, और ये कोई भी डायरेक्शन में चला जा सकता है, कोई भी कुछ आपको बता देगा। तो ये सिर्फ मैग्नेट के थ्रू ही हमें मालूम चलता है। दिस इंप्लाइज दैट ओनली मैग्नेट रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो मैग्नेट के वजह से ही हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के बारे में मालूम चलता है, और उसी के हिसाब से हम ईस्ट वेस्ट के बारे में ऑटोमेटिकली अपना प्रिडिक्शन करके हम उस तरफ उस एरिया, उस जगह के बारे में हम जान जाते हैं। दिस एक्टिविटी प्रोवाइड अस विथ ए वे टू टेस्ट वेदर ए पीस ऑफ मेटल इज ए मैग्नेट और नॉट। तो इसी एक्टिविटी के जरिए हम आराम से मालूम कर सकते हैं कि ये मैग्नेट है या कोई अलग प्लास्टिक है या अलग मेटल है, क्या है वो हम समझ सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक है या आयरन है या अलग कोई मेटल है, तो हमें मेटल, उस मेटल के बारे में ऐसे ही मालूम चलेगा। अगर वो नॉर्थ और साउथ पोल का डायरेक्शन आपको बता रहा है तो समझ लीजिए उसमें मैग्नेट है, उसमें प्रेजेंस है मैग्नेट। द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट टू ऑलवेज रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर जो मैग्नेट फ्रीली मूव होता है वो आपको इजीली बता देगा कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ या साउथ। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस ए स्मॉल डिवाइस कॉल्ड ए मैग्नेटिक कंपास वाज डेवलप्ड इन ओल्डन डेज फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। तो जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस पहले पढ़ा, मतलब आगे जो हमने पढ़ लिया था वही यहाँ पर बताया गया है कि इसी तरह से इन मैग्नेट के जरिए हमने कंपास का आविष्कार किया। पहले के ज़माने में कंपास का यूज़ किया जाता था और इसका आविष्कार उसी के वजह से हुआ, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के कारण, मतलब डायरेक्शन पता करने के लिए हमने कंपास का यूज़ किया, और कंपास में जो कंपास में मैग्नेट लगाया गया और इसी से हमें प्रॉपर डायरेक्शन मिलता था। ठीक है, इट हैज़ ए मैग्नेट इन द शेप ऑफ ए नीडल। जो इसके अंदर नीडल होता है, इसमें चुम्बक होता है। ये चुम्बक शेप का ये इस नीडल, ये जो शेप देख रहे हो ये एक नीडल शेप है, लेकिन ये चुम्बक है, मतलब ये एक मैग्नेट है। कंपास इंडिकेट द नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन यहाँ पर आपको इंडिकेट करेगा। द कंपास इज कीप एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। तो हमें इसे उस प्लेस में रखना है जहाँ से हमें अपना डायरेक्शन पता करना है, और आपको इजीली वो डायरेक्शन के बारे में मालूम चल जाएगा। आफ्टर सम टाइम द नीडल कम्स टू द रेस्ट। जब आप उस जगह में इसको रख दोगे और थोड़े देर के लिए रुक जाओगे तो आपको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन मालूम चल जाएगा। उसके बाद आपको जिस डायरेक्शन में जाना है आप उस डायरेक्शन में, अगर आपको नॉर्थ में जाना है नॉर्थ चाहिए, साउथ में जाना है साउथ चाहिए, ईस्ट में जाना है ईस्ट चाहिए, और उस तरह से आप अपने डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। द कंपास बॉक्स इज then gently rotate until the north and south marked on the dial are aligned with the needle। तो वही बताया कि इसी से ये जो नीडल है यही आपको इंडिकेट करेगा किस तरह आपको जाना है। ठीक है, नाउ ऑल डायरेक्शन एट दैट प्लेस आर इंडिकेट ऑन द डायल। और यहाँ पर आपको पूरा इंडिकेट बता ही रहा है। देखिए यहाँ से ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। जब आप ऐसा इस जगह पे जब पोजीशन में आ जाएगा, आप जहाँ पर भी रखिए आपका ऐसा पोजीशन जब आ जाएगा, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ,
उसके बाद आप फाइंड कर लीजिए कि मुझे इस तरफ जाना है, तो आप उस और चले जाइए। आपको वेस्ट जाना है, आप वेस्ट चले जाइए। तो यही इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ए मैग्नेटिक कंपास इज यूजुअली ए स्मॉल सर्कुलर बॉक्स होता है विथ ए ट्रांसपेरेंट कवर ऑन इट एज शोन इन फिगर 4.6। ये देख सकते हैं। द मैग्नेट इन द शेप ऑफ ए नीडल, ये जो इसी को मैग्नेट बोलेंगे आप, क्योंकि ये नीडल के शेप में है। इज ए माउंटेड ऑन ए पिन स्टैंडर ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स। ये माउंट किया हुआ है, मतलब यहाँ पर इसको फ्रीली इसको मूवेबल बनाया गया है यहाँ पर रखकर। दिस नीडल इज बैलेंस ऑन द पिन इन सच ए मैनर दैट इट कैन मूव अराउंड दिस पॉइंट ईजिली। तो ये चारों तरफ ईजिली मूव हो सके, दैट इज इट कैन रोटेट फ्रीली। द एंड ऑफ द नीडल which rest in the north direction is usually painted red। तो नॉर्थ साइड का जो है वो आपका क्या दिया हुआ है, रेड। ये नॉर्थ साइड में है, इसलिए इसको रेड किया गया है, ठीक है। बिलो द नीडल देयर इज ए डायल विथ डायरेक्शन मार्क ऑन इट, ठीक है। और उसमें आपका डायरेक्शन मार्क भी दिया हुआ है, बस यही बताया है। तो हाउ कैन वी मेक आवर ओन मैग्नेटिक कंपास, तो आप खुद भी इस चीज़ को बना सकते हो। ऐसे मैग्नेटिक कंपास आप खुद बनाकर उसे यूज़ कर सकते हो। तो आज हमने ऑलमोस्ट काफ़ी सारे चीज़ों को यहाँ पर कवर कर लिया है, और आई थिंक आप लोग को ये मैग्नेट वाला चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में भी आया होगा जहाँ तक मैंने पढ़ाया है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है।